सब लोग पूछ रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबने बेटू के लिए पूछा। और मेरा ब्लॉग नहीं आया क्योंकि 2-3 दिन मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था यार। मतलब बच्चा ठीक नहीं रहता तो सच में बहुत बेकार लगता है। हालांकि बेटू को कितना भी दर्द हो, उसका खेलना कूदना बंद नहीं हुआ था। बस एक दिन वो रोया और सुबह से शाम थोड़ा सा वो वैसा था, शांत शांत सा, इसलिए मुझे टेंशन हो रही थी। बट जैसे ही उसका दर्द कम हुआ ना, उसके बाद वो ऐसा उछलना कूदना शुरू किया फिर से, और वापस दोबारा गिरना पड़ना उसका शुरू हो गया। और बहुत उछलता है यार इस समय। एक तो जंप करने की जो आदत रहती है ना बच्चों की, मतलब 2-2.5 साल में बच्चे कैसे सीख जाते हैं समझ में नहीं आता। मतलब टीवी देख के सीखते हैं आई थिंक, और ऐसे जंप करते हैं कहीं से भी गिर जाते हैं यार। मतलब क्या करें अब, मम्मी पापा भी मतलब ऐसे दौड़ के पकड़ना भी चाहें तो नहीं पकड़ सकते ना यार। अब वो लोग भी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो नहीं पकड़ सकते अब। और हम लोग भी ऐसा कोशिश करते हैं तो मम्मी पापा फिर भी काफ़ी हद तक वो कर लेते हैं कि चलो पकड़ लिया, बच गए। पर हर बार नहीं बचा पाते अपन बच्चों को। तो ठीक है, भगवान रक्षा करते हैं, कुछ नहीं हो पाता खैर। तो नीचे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और बेटू देख रहा था। मतलब सुबह का टाइम था, आई थिंक 9-10 बजे का। तो ये ऑफिस के लिए निकल गए थे और मैं बाहर वेट ही कर रही थी। और ये बेटू देख रहा था कि नीचे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। सुबह से नीचे जाने का बोल रहा था, बट हल्की हल्की बारिश भी थी तो फिर इसको लेके नहीं गई थी। और सुबह काम का टाइम रहता है तो यहीं से मैंने बोला बेटू आप यहीं से देखो। और इसी दिन चोट लगी थी, पता है, ये सेम डे की क्लिप है ये उस दिन की। और फिर इसके बाद मैंने फिर डाला नहीं था यार ब्लॉग, मेरा मन नहीं कर रहा था। पढ़ाई भी नहीं हो पाई थी, पता है। आज मतलब 2-3 दिन बाद मेरी आज बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है। कल पढ़ा था मैंने, बट कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था और 2-3 दिन से पढ़ नहीं रही थी तो काफ़ी सारा छूट भी गया था मेरा। तो मैंने सोचा था कि अब पढ़ लूँ अच्छे से, क्योंकि ब्लॉग में भी टाइम देना पड़ता है यार। मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने ब्रेक ले लिया था। और बेटू भी ठीक हो गया, अच्छा लग रहा है। आज से पढ़ाई भी कंटिन्यू हो गई। और आज मैंने फिर अपना 2-3 दिन से पेंडिंग था जो भी, उसको कंप्लीट किया पहले तो। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर बेटू सो गया था तो उसके सोने के बाद मैं कल थोड़ा बहुत रात में पढ़ी, आधा 1 घंटा। और आज सुबह फिर सुबह भी पढ़ी और अभी दोपहर में पढ़ा मैंने। तो कुछ लोगों का मैसेज था, शायद पुराना वीडियो कुछ लोगों ने नहीं देखा, तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि देखो मैं जो फॉलो कर रही हूँ सीडीपी के लिए, तो देखो एकदम रेगुलर क्लासेस बिना किसी ब्रेक के वो लग रही है विनर्स की, है ना। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को विनर्स की सीडीपी मैनेजमेंट समझ में नहीं आ रहा। मैसेज में जैसे पूछा था किसी ने कि आप कोई और क्लास देख रहे हो क्या, तो देखो मैं बीच बीच में देखती हूँ सत्यादि क्लासेस, सत्यादि शर्मा क्लासेस, है ना। उनके सीडीपी के क्वेश्चन उन्होंने पीवाईक्यू पहले करा रखे हैं, तो आप उनकी प्लेलिस्ट चेक करोगे ना तो आपको पुराने सारे वीडियोस में पीवाईक्यू मिल जाएगा। और उसके बाद फिर वो रेगुलर वीडियो आ रहे हैं, कभी कभी ब्रेक लगता है, अदरवाइज़ रेगुलर रहता है। आप उसको देखते जाना। तो आपने क्या कहीं से भी थ्योरी करी है ना, जो आपका थोड़ा बहुत छोटा छूटा हुआ पार्ट होगा ना वो उससे हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा उसमें मतलब क्लैरिफाई करते हैं जो भी टॉपिक रहता है। जैसे क्वेश्चन के 4 पार्ट रहते हैं ना, तो वो एक्सप्लेन करते हैं, तो आप उसको अपने उसमें ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने अभी बताऊँ, कल ही के वीडियो में शायद उन्होंने वो वाला पढ़ाया है, पता है, जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए जो संस्थान है, राष्ट्रीय संस्थान, जैसे कि दृष्टि बाधित है और श्रवण बाधित है, इस टाइप का। जैसे दिल्ली में कौन सा है, शारीरिक दिव्यांग संस्थान है, देहरादून में कौन सा है, हैदराबाद में कौन सा है, तो उन्होंने कल ही कराया। पता है, ये मेरे पास नोट नहीं था और ये पीवाईक्यू में आया था, 2-3 संस्थान पूछे थे पीवाईक्यू में। तो देखो आपकी तो यूनिट भी है बाल देखभाल एंड संरक्षण, फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, तो ये दोनों के अंतर्गत आ जाता है। तो आप इसको कंप्लीट कर लेना, है ना। शायद कल या परसों की क्लास में कराया था उन्होंने, तो मैंने भी नहीं देखा था। फिर आज मैंने उसको देखा दोपहर में, तो मैंने उसको नोट डाउन कर लिया अपने पास, क्योंकि वो बार बार पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ याद नहीं रहेगा। हाँ देखो, अब इसमें पता है आप क्या कर सकते हो। उन्होंने क्या कराया कि दृष्टि बाधित संस्थान कहाँ पे है, देहरादून में, लेकिन क्या नहीं कराया कि कौन से सन में ये बना है ना, कब से ये काम कर रहा है। तो आप अब एक्स्ट्रा काम क्या कर सकते हो कि अब पिछले पीवाईक्यू में तो सीधा सीधा यही पूछा था कि दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ पर है, तो अपन ने बता दिया देहरादून में है। अब आप क्या कर सकते हो, एक बार ये सारे संस्थान को गूगल में सर्च करके देख लो, है ना। सर्च करके ये देख लो कि किसी का नाम चेंज तो नहीं हुआ,
है ना। किसी का जो मतलब होता है ना, जैसे ये संस्थान पहले दिल्ली में था, अब इसको शिफ्ट करके मुंबई चला गया, तो आप एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कुछ चेंज हुआ है क्या। दूसरी चीज़, आपको ईयर अगर पता चलता है कि जैसे ये संस्थान है ये दिल्ली में कब से है या मुंबई में है, श्रवण बाधित संस्थान है तो वो कब से काम कर रहा है मुंबई में, तो आप ये एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हो। कि पिछली बार PYQ में डायरेक्ट लोकेशन पूछी गई थी, इस बार हो सकता है कि सन पूछ ले आपसे कि ये कब कब इसका गठन हुआ था, है ना। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है जो आप कर सकते हो और ये आपकी प्रिपरेशन को अच्छा करेगा, है ना। और क्या कर सकते हो कि अगर आपको और प्रॉब्लम आ रही है तो देखो बीच बीच में मैराथन क्लासेस लगती हैं दूसरी उसकी भी। देखो कुछ ने मुझे किसी ने कमेंट किया था माइंड फॉर एकेडमी, उनकी भी अच्छी क्लास चल रही है। देखो मैंने तो नहीं देखी अभी तक, है ना, आप चाहो तो चेक करके देख लो। और सत्यादी शर्मा की तो क्लासेस अच्छी हैं, मतलब आप पोषण स्वास्थ्य की भी देख लो और इसकी भी देख लो आप, CDP मैनेजमेंट, ये अच्छी क्लासेस है ना। तांडव की चल रही है लेकिन रेगुलर नहीं है, शायद बीच पे एक एक दिन का ब्रेक लग जाता है, तो वो मैं उसको इसलिए इकट्ठा देख लेती हूँ कई बार भी। यार मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा अभी मैं भी वो हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट यार तांडव के क्वेश्चन थोड़ा सा पता नहीं डिफ़िकल्ट जा रहे हैं। KGS के देखो तो बहुत इजी जा रहे हैं, सत्यादि के देखो तो मीडियम है, मतलब विनर्स के देखो तो टोटली डिफरेंट है। तो मैनेजमेंट का कुछ कह नहीं सकते यार, अब तो मुझे भी लग रहा है यार सिलेबस में जो दिया है उससे हटकर पढ़ने का क्या मतलब है। देखो अगर मैनेजमेंट में उनको कुछ ऐड करना होगा तो जब नोटिफिकेशन आएगा, वैकेंसी आएगी, तो उसके साथ फिर टाइम देंगे। अगर वो सिलेबस चेंज करेंगे तो टाइम ज़्यादा देंगे। पटवारी के टाइम पे भी उन्होंने सिलेबस चेंज किया था तो टाइम ज़्यादा दिया था, है ना। तो अगर मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस होगा तो टाइम मिलेगा, अदरवाइज़ जो सिलेबस में है ना वही पढ़ो। मैं तो सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ रही हूँ। हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से भी करते रहो कि इन केस अगर कोई चेंज हुआ या सडनली आपको कोई वहाँ पे क्वेश्चन ऐसा मिला तो आपके नॉलेज में रहेगा। लेकिन उसको एकदम टाइम ख़राब मत करो कि 4 5 5 6 देखने में, दो देख लो, 2 इनफ है, मुझे लगता है 2 इनफ है, क्योंकि आपके पास थ्योरी है ही, है ना, जो आपने कंप्लीट की है। उसके अलावा 2 PY मतलब 2 जो आपके सेट्स हैं MCQs वाले, वो 2 पर्याप्त है आपके लिए। लोगो क्या खा रहे हो? तुम्हारी गाड़ी चल रही क्या? लाओ शेयरिंग से